एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। एक नई दवा का परिचय आप लोगों से कराना है। दवा क्या है? ये पेशाब से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो दवा है। पेशाब के अंदर कोई भी जलन हो या कोई इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन की वजह से जलन हो रही हो, या पेशाब की नाली में कोई ज़ख़म हो गया हो, या पेशाब की नाली में कोई बैक्टीरिया या कोई कीटाणु वगैरह जमा हो गया हो, तो उन चीज़ों में जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है या जलन होती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, या जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसकी वजह से, तो उस सिचुएशन में बड़ी कारआमद और बड़ी बेहतरीन सुकून देने वाली दवा है ये हमारे पास, और सेल करते हैं हम ये। तो आज इसी का जो परिचय कराना था आपको। दोस्तों, होता क्या है कि जब बंदा गर्म और खुश्क दवाएं ज़्यादा खा लेता है या खानी शुरू कर देता है, तो पेट से लेकर लीवर तक और लीवर से लेकर दिल, दिमाग, गुर्दे, ये तमाम चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। तो उसी प्रभावित होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर वर्म हो जाता है। वर्म होगा तो फिर सब जगह ही वर्म होगा, लीवर पे भी वर्म आ जाता है, दिल पे भी आ जाता है, आंतों के अंदर भी वर्म आ जाता है, इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको। या कई बार आंतों में जख्म भी होना शुरू हो जाता है, तेज़ाब की वजह से तेज़ाब बनता है जब गर्मी खुश्की होती है। तो इसी तरह से गुर्दों पे भी वर्म होगा, तो गुर्दों पे अगर वर्म होगा तो फिर जो एक पेशाब का, यूरिन का एक सिस्टम है उसका प्रभावित होना एक नॉर्मल बात है, वो ज़रूर प्रभावित होगा। तो अब जब कोई परेशानी जिस्म के अंदर होगी, तो जिस्म के अंदर से परेशानी निकलने के जो कुदरत ने इंसान के अंदर सिस्टम लगाया है, तो वो सिर्फ 9 सुराख बनाए हैं। 9 सुराखों में हमारी 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, 4 हो गए। एक हमारे ये 2 नाक के नथने हो गए, 6 हो गया। और एक हमारा मुंह हो गया, 7 हो गया। एक हमारी पेशाब की नाली हो गई, 8 हो गया। और एक हमारा रेक्टम हो गया, 9 हो गया। ठीक है। तो जिस्म की जितनी भी गंदगी निकलती है या जो भी फजूल चीज़ें निकलती हैं, या जो भी कुदरत ने खाने पीने का सिस्टम लगाया, तो पीने वाली चीज़, खाने वाली चीज़ जहाँ से निकलती है वो रेक्टम और पेनिस के रास्ते से ही जाता है। तो जो भी गंदी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो सारी इधर से निकलती हैं, नीचे की तरफ से, नीचे के सुराखों से, जो 2 सुराख मैंने बताए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बवासीर वगैरह हो जाती है बहुत से लोगों को रेक्टम के साइड से। तो ये बवासीर क्या है? ये पेट के अंदर का सिस्टम जब खराब होता है, जब गैस होगी, तेज़ाब होगा, कब्ज़ होगा, खुश्की होगी, तो रेक्टम के ऊपर उसका असर पड़ता है बवासीर के उससे। इसी तरह से जब अपने गुर्दे काम नहीं करेंगे या कम काम करेंगे, कम सफाई का काम करेंगे, तो पेशाब की नाली के अंदर वो चीज़ें, जो फजूल चीज़ें होंगी, जिनमें आपकी बैक्टीरिया हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं, और कोई पथरी वगैरह होती हैं, रेत बनती है, तो उसकी वजह से जो पेशाब की नाली में कोई खराश पैदा हो जाती है, तो इस वजह से जलन और दर्द भी हो सकता है आपको, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उन्हीं इन्फेक्शनों की ये दवा है हमारे पास, बड़ी सुकून देने वाली चीज़ है। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, आपकी कल्चर रिपोर्ट के अंदर आ रहा हो, जो पेशाब की रिपोर्ट होती है, तो उसको ये नॉर्मल कर देती है ये दवा। बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसका खाने का तरीका भी मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ अभी। दवा का तरीका इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से लोगों की जब पेशाब वगैरह की कोई जांच होती है या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उस वक्त जो पेशाब की थैली वगैरह लगाई जाती है, तो उसके जो पाइप वगैरह पेनिस के अंदर फंसाए जाते हैं, तो कई बार बहुत से लोगों को ये भी शिकायत हो जाती है कि साहब, हमारा किसी टाइम कोई ऑपरेशन हुआ था, तो पेशाब की जो थैली थी, यूरिन की जो थैली थी, उसको फिट किया गया था, तो तब से वो मशीन वगैरह जो पेनिस में लगी थी, उस वक्त के बाद से आज तक हमें पेशाब में जलन की या किसी इन्फेक्शन की शिकायत है, जो किसी दवा से नहीं जाता। तो आप एक बार ये दवाई ज़रूर ट्राई करके देख लें। आपको कोई भी परेशानी हो पेशाब से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, पेशाब के, यूरिन के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे देख ही रहे हैं आप लोग। और बड़ी सस्ती दवा है, और मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस दवा के इस्तेमाल से आप लोगों की जो समस्याएं होंगी पेशाब से रिलेटेड, इन्फेक्शन से, दर्द से, जलन से, वो ज़रूर ठीक होंगी, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी दवा है और बड़े भरोसे की दवा है।
धीरे धीरे आप लोगों के साथ सारी चीज़ों के परिचय हो भी रहे हैं, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको इस्तेमाल का। मुझे इसके अंदर से सिर्फ आपने इस्तेमाल ये करना है कि सुबह निहार मुँह, मतलब खाली पेट, जब तक आपने सुबह उठ के कुछ खाया पिया ना हो, तो 2 चनों के बराबर दवा एक गिलास के अंदर डाल लेनी है। 2 चने, अब 2 चने का मैं इससे नाप लेता हूँ और इससे ये सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये लगभग हमारा 1 चने के बराबर होगा, तो ये डाल लिया इसके अंदर। और 1 चने के बराबर ये होगा, तो 2 चनों के बराबर हमारी दवा पहुंच चुकी है इसके अंदर, गिलास के अंदर। ठीक, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना आप बिल्कुल। तो उसके बाद हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है, हमें नॉर्मल पानी ही रखना है, कोई गर्म पानी या किसी भी तरह का कोई भी फ्रिज का या कोई भी पानी इस तरह का नहीं, बस नॉर्मल पानी रखना है जो आम नल में निकलता है हमारे। तो 1 चम्मच से इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे जिससे कि इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, शरबत जैसा बन जाए इसका। तो अब ये हमारा जो दवा थी ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं, सुबह निहार मुँह खाली पेट। ये 2 चनों के बराबर दवा डालनी है, ऊपर से पानी डाल के 1 चम्मच से हिला लेना है, इसका ये शरबत सा बन जाएगा। आप इसको पी लेंगे। 1 घंटे के बाद आप इसका नाश्ता कर सकते हैं, कुछ भी खा पी लें, कोई मसला नहीं है। और 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार होगा, सुबह के टाइम ये। ठीक है, तो पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन, दर्द, जलन या किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको है, कोई पसेल वगैरह का भी कोई मसला है, तो पसेल के तो वैसे हमारे यहाँ से कोर्स भी दिए जाते हैं, तो आप हमारे नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।